हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। जेई नीट पोस्टपोन नहीं होंगी। पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही सितंबर के महीने में जेई और नीट का आयोजन होना है। तो अब हम अगली कानूनी कार्रवाई क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो कोई कोर्ट देश में है नहीं, और जिस प्रकार से उनका विज़न था, क्लियर कट, नो डिस्कशन एंड डिसीजन, उससे ये साफ लगता है कि इस केस में कोई दम वाली बात नहीं है कि साहब एग्ज़ाम को ना लिया जाए, सारी एग्ज़ाम्स ना ली जाएं, देश में साल भर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगी। एक अलग ही दिशा में बातें जाती हैं। तो हमें क्या करना है, आप तो इस पर विचार करिए। हमें ये करना है कि अब जो हमारे पास में 20-25 दिन हैं, उसमें चुपचाप सबको सुनना बंद करके अपनी पढ़ाई करिए और एग्ज़ाम को क्रैक करने का पूरा प्रयास कीजिए। कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। मैं कोई ट्यूशन नहीं ले रहा आपकी कि मैं 20 दिन में आपको एक ऐसा कैप्सूल खिलाऊंगा जिससे कि आप सिलेक्ट हो जाओगे। नो। पहली बात, आप अपने पूरे सिलेबस को, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, जैसे फिजिक्स, सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करो। वे कौन से टॉपिक है जिस पर आपको पूरा कमांड है? एवरेज कमांड है, कोई कमांड नहीं है, वीक एरियाज़ हैं। तो जब आप रिवीजन करो तो सबसे पहले उन एरियाज़, उन चैप्टर्स पर काम करना जो आपके कमांड के चैप्टर्स हैं, उनका रिवीजन करना, क्योंकि उसमें से कोई गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। फिर एवरेज और वीक वाला रिवीजन हो पाए तो हो पाए, नहीं हो पाए तो वो तो वैसे भी वीक था तो जाना ही था, गया तो गया। लेकिन कमांड वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं जाए, तो कमांड के टॉपिक का रिवीजन पहले करना। और रिवीजन कैसे करोगे? बर्ड्स व्यू, बर्ड्स आई व्यू, देखियो, दूर से देखना, मोटा मोटी उसको देखिए कि उसमें क्या पूछा जा सकता है और वो क्या मोटे मोटे फार्मूले हैं जिसके ऊपर के बार बार क्वेश्चन आते हैं, और वो फार्मूले में रिवाइज कर लूँ। जैसे आपको सिर्फ मान लीजिए कि 2 घंटे का समय दिया गया, भाई एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, 3 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, तो 2 घंटे अपने को एक सब्जेक्ट के लिए मिला, उसमें अपने को कम से कम 2 चैप्टर तो रिवाइज़ करना है। तो जैसे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को उठाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऊपर से बैठकर देख रहा हूँ मैं, भैया इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते हैं? तो साहब क्या पढ़ते हैं? बहुत कुछ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं साहब, इसमें 4 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी, VD = J/N टाइप के क्वेश्चंस, रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। दूसरा सर्किट एनालिसिस, तीसरा बैटरी एंड बल्ब, चौथा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। नंबर 2 पे कौन है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। नंबर 3 पे कौन है? सर्किट एनालिसिस। और नंबर 4 पर आता है बैटरी एंड बल्ब। ये बात अपने को दिमाग में आ गई। अब फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कितने इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है? 4। एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। 4। गैल्वेनोमीटर तो अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ते हैं। तो उन चारों की क्या मेथड होती है, कैसे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस पर एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 25-25 क्वेश्चन नहीं करने का टाइम है अब तो खाली फार्मूला देखना है, मेथड देखना है कि हाँ भाई, बाकी तो अपन एग्जाम में कर देंगे। अब प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसे ही आपने उठाया सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस की कितनी मेथड होती हैं मालूम है आपको? कितनी मेथड पढ़ी है आपने? कितनी मेथड होती हैं सर्किट एनालिसिस करने की? तो मालूम होना चाहिए नंबर्स कि इतनी होती हैं साहब, 4 होती है, 5 होती है, 6 होती है, 7 होती हैं। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक, किरचॉफ लॉ, नोडल एनालिसिस, सिमेट्री एनालिसिस और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन 7 मेथड को समझो कि इस मेथड से अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सारी मेथड को मिक्स खिचड़ी बना के और पहलवानी करना शुरू कर दी सर्किट पे। यही करता है बच्चा। क्लैरिटी होना चाहिए कि इस मेथड से मुझे ऐसे अप्रोच करना है। नोडल एनालिसिस, अरे इस सर्किट को नोडल से कर लो सॉल्व, नोडल से। अरे तो भैया नोडल से करते कैसे हैं, क्या करना क्या है नोडल में? बस ये समझने वाली बात है कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ऐसा कहती है मेथड। इस तरीके से हर चैप्टर का रिवीजन करिए, फार्मूले सारे दिमाग में बिठाइए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए। बहुत समय से कर रहे हैं, सीधे एग्जाम में कर देंगे क्वेश्चन, कौन सी बड़ी बात है। और कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं करना है। टेस्ट देने बैठोगे ना तो उसमें 25% नंबर आए या 50% आए या 75% आए, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये अभी टेस्ट करने का समय नहीं है, ये रिवीजन करने का समय है। और रिवीजन टेस्ट के थ्रू नहीं होता। किसी की क्लास भी ज्वाइन नहीं करना है।
कहीं यूट्यूब पे कहीं फ्री में कहीं कोई पढ़ा रहा है तो वो भी नहीं पढ़ना है। इस वक्त आपको सिर्फ बुक लेना है, उसमें बर्ड्स आई व्यू की तरह से खाली फार्मूले फार्मूले फार्मूले, मेथड 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 देखते 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 पूरी फिजिक्स को, पूरी केमिस्ट्री को दिमाग में बिठा लो। बाकी तो एग्ज़ाम में होगा। इसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि भाई ऐसे कर लो। करना तो आपको है। अब तो युद्ध का समय आ गया, युद्ध लड़ने जा रहे हो, अब प्रशिक्षण देने का समय थोड़ी है। अब तो बस मैं ये कहूँगा कि भाई अपने तरकश में सारे तीर रख लेना, कोई तीर घर पे ना भूल जाओ। देख लो, बटोर लो, समेट लो, सारे तीर को अपने तरकश में रखो और चलो एग्ज़ाम देंगे। पढ़ा है इतने दिन यार, 2 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, कुछ ना कुछ तो दिमाग में निकल कर आएगा चीज़ें। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे के आएंगे। तो ये मोटो है, ये स्पिरिट है, इससे आप अपनी पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।